प्रधानमंत्री के बनने के बाद पहला मिशन भारत के लिए रखे थे और इस मिशन से जुड़े हुए एक कार्यक्रम हमारे भारत की एक शक्तिशाली संस्था सीआरपीएफ की तरफ से जो एक्सपीडिशन रखा है, इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लिए हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पहले मैं बदलन की सारी जनता की ओर से आज ये बाइक रैली में पूर्वोत्तर से जो टीम बनी है, इस टीम में हिस्सा लेने वाली मेरे प्यारे बहनों और वीरांगनाओं, आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं और बदलन के सारी जनता की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शुरू से अंत तक आप अच्छे शरीर लेके आपका पूरा हौसला से आप लोग आपका डेस्टिनेशन जो है इसमें पहुंचेंगे और एक भारत में एक नया इतिहास आपकी ये रैली से ही एक रचना किया जाएगा। डीआईजी साहब ने अच्छे बात बोले हैं। हमारे बीच में आज बुरवा जी भी है, हमारे आईओसीएल के अधिकारी, हमारे एमएलए जयंत बसुमतारी जी हमारे बीच में उपस्थित है, मेरे दोस्त माधव सेठी जी एमसीएलए उपस्थित है, हमारे डिप्टी कमिश्नर उपस्थित है, इसके साथ ही सीआरपीएफ की काफी ऑफिसर्स और इनके परिवार में यहाँ उपस्थित है। आर्मी की तरफ से भी मेरे दोस्त कर्नल बैठे हुए हैं और इसके साथ ही मेरे दोस्त पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं। हम आजादी के 75 साल में आजादी की अमृत महोत्सव मनाए थे और आने वाले जो 25 साल है इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल बताए हैं। इस अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखा गया और आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि पूरा भारत तैयार है विश्व गुरु बनने के लिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनने के लिए पूरा भारत तैयार हो गया है। हमारे भारत में ही कुछ इतिहास थे, बेटियों की तरफ, हमारे बहनों की तरफ जो आदर करना चाहिए वो आदर नहीं होता था, जो प्यार हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था और भारत के कोने कोने में, हर हिस्से में नहीं, कोने कोने में किसी भी जगह में थोड़ा सा हमारी बेटियों की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं होता था। इसको, ये परिस्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये एजेंडा हमारे पास रखा है कि महिला जो सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट देना है और एम्पावरमेंट के लिए हम लोग को कुछ काम करना है। इसीलिए आप लोग सीआरपीएफ में हैं, जो सीआरपीएफ में नहीं है और भी हमारे जो बहनों वो लोग भी अलग अलग काम में अपने आप को नियोजित किया है, अपने करियर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। सीआरपीएफ एक ऐसा संस्था है कि आज के समय में जो आम आदमी की सुरक्षा, आम समाज की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को छोड़ के हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। सीआरपीएफ इस मुकाम में पहुंचे हैं, इस मंजिल में पहुंचे हैं कि कोई भी भारत के आम आदमी की सुरक्षा हो, भारत की इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, सीआरपीएफ को छोड़ के हम लोग अभी सोच ही नहीं सकते। आज किसी भी कोने में कोई हिंसा हो,
किसी में कोई दंगा हो, कोई वीआईपी का सुरक्षा हो, उसी से लेके छोटे छोटे जो सिचुएशन है उसमें भी लोग हर समय पूछते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर को कि सीआरपीएफ है कि नहीं। हम लोग भी पूछते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो कि सीआरपीएफ है कि नहीं। इसी महीने में हमारा कोकराझार में एक घटना हुए थे, तुरंत मैंने पूछा कि हमारा कोकराझार में सीआरपीएफ का कौन बैटालियन है कि नहीं, तो बोला एसपी ने पूरा बैटालियन है सर, हमारा तैयार है। तो इसीलिए आज जो हमारा आर्मी है वो पूरा देश को रखवाले करते हैं, लेकिन इंटरनल जो 140 कोटि हमारा जनता है, ये 140 कोटि जनता शहर से छोटे हैं, सब लोग सुरक्षित महसूस करता है बिकॉज ऑफ सीआरपीएफ आपके लिए। तो इसीलिए आप जो इतिहास रचना करने जा रहा है उसके साथ साथ आप लोग को ईश्वर हमेशा सुरक्षित रखे। आज मिडिल इंडिया में जो नक्सलाइट एरिया है, साउथ में जो है, नॉर्थ में जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो है, हर एक सिचुएशन में सीआरपीएफ की जो मौजूदगी है उसी से ही आज हमारा देश का नेताओं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स सब लोग एक जो है योजना जो बनाते हैं, प्लानिंग जो बना है एक शांति और अमन रखने के लिए, उसमें सीआरपीएफ पूरा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये जो एक्सपीडिशन है, ये जो रैली है, इससे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाएंगे और जिस दिन ये पूरा होगा आपका रैली, उस दिन पूरा भारतवासी आपको देखेंगे। और आप लोग का ये जो रैली है ये सिर्फ बाइक चलाने का काम नहीं है, इससे काफी मैसेज पूरा भारतवासी और पूरा दुनिया के लिए जा रहे हैं। हमने बोडोलैंड में 2007 में साइकिल रैली किए थे, 2700 किलोमीटर बाइसाइकिल रैली। जब रैली निकले थे लोग बोलने लगे आप इतना दूर साइकिल चला पाएंगे? साइकिल चलाने से समाज में क्या बदलाव आएगा? उस समय हमारे शिक्षा का जो हालत है बहुत बुरी हालत में थे। बोडोलैंड में बहुत हिंसा होता था, शिक्षा के लिए और हिंसा के खिलाफ हमने रैली किया था। आज बोडोलैंड में पूरा शांति आ गया है। उस समय में हम लोग को लोग हंसे थे, सिर्फ साइकिल चलाने से शांति कहाँ से आएगा, सिर्फ साइकिल चलाने से शिक्षा कैसे अच्छा होगा। लेकिन वो साइकिल चलाते चलाते हमने जो मैसेज पूरा समाज को देके गया था कि अच्छा शिक्षा लेना है, क्वालिटी एजुकेशन लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो मैसेज धीरे धीरे समाज में फैलाने लगा। आज आपने पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश में अगर कहीं भी कोने में अभी भी हमारे बहनों की तरफ, हमारे महिलाओं की तरफ अगर किसी का थोड़ा भी नजर इधर उधर है, भटक रहा है, वो बिल्कुल पूरा मेन स्ट्रीम हो जाएगा और पूरा फोकस हो जाएगा कि हमारा भारत की जो संस्कृति है इसको बचाने में महिला का बहुत योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। भारत की संस्कृति, भारत की हर एक चीज को, हर एक वैल्यूज को बचाने में हमारे जो महिलाएं हैं उनके बहुत बड़ा एक योगदान है। सो अगेन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ BTL आई thank you and also I wish your rally will be successful one और आप लोग ये इसको अच्छा से करेंगे। मैं ये विश करके आप लोग को पूरा मैं शुभकामना मेरी तरफ से देके और मुझे ये आप लोग से जुड़ने का जो मौका दिया है DIG साहब और आप लोग का CRPF का अधिकारी सबको मैं धन्यवाद देके मेरे जो